डोडा समेत कई पहाड़ी इलाकों में दरारों की खबरें आपने देखी हैं। अब ऐसी ही दरारें नवी मुंबई में भी देखी जा रही हैं। इलाके में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, लेकिन उस एयरपोर्ट की वजह से लोगों के घरों में दरारें आने लगी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एयरपोर्ट की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। ये आसमान छूती इमारतें अंदर से खोखली होती जा रही हैं। इन इमारतों में मोटी मोटी दरारें साफ देखी जा रही हैं। ऐसी ही तस्वीरें कुछ दिनों पहले जोशी मठ से आई थी। फिर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी दरारें दिखीं, लेकिन इस बार दरारें मुंबई के पास नवी मुंबई के घरों में आई है। ये जो स्थिति है किशोर, क्या पूरी बिल्डिंग के पिलर्स में है या फिर कुछ कुछ पिलर्स में? ये जो क्रैक्स आपको दिखेंगे, आपको सभी कॉलम और बीम पे आपको बड़े बड़े क्रैक दिखेंगे। ये जो क्रैक की थिकनेस है 5 mm, 6 mm, 8 mm तक इतने बड़े बड़े क्रैक्स है। बिल्डिंग बड़े वाले क्रैक्स दिखाई बिल्डिंग पे डेवलप हुए। देखिए, एक देख सकते हो आप, ऊपर से देखो, ऊपर से नीचे तक आपको क्रैक दिखेंगे और ऐसे सभी कॉलम और बीम पे क्रैक्स आ चुके हैं। ठीक है, इसके लिए हमने NMMC सिडको में ऑलरेडी कंप्लेंट दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कंप्लेंट का कोई समाधान आज तक नहीं हुआ है। नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से करीब 1.5 साल से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए पहाड़ों को ब्लास्ट कर तोड़ा जा रहा है। इस ब्लास्ट के कारण नवी मुंबई के उल्बे में दर्जनों घरों में दरारें आ चुकी है। अब इलाके के लोग डर के बावजूद अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। ब्लास्टिंग करने के बाद ये सब चालू हो गया, पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया इधर से। पूरा क्या, ये ऐसा थोड़ी था नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से उनके घरों में दरारें पड़ने लगी है। पिछले 6 महीने में तो उससे भी ज्यादा उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाया। ये इंटेंसिटी की वजह से हमारे बिल्डिंग में सभी कॉलम और बीम पे बड़े बड़े क्रैक आ चुके हैं। ये तो मैं आपको ऊपर से दिखाया। अभी ये जो कॉलम नीचे गए हुए हैं उसका तो इम्पैक्ट हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अभी आप सोच सकते हो, अगर ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे 180 फ्लैट्स है, 40 शॉप्स है, तो आप सोच सकते हो कितने सारे लोग ये बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो इतने लोगों का जीवन धोखे में है। ये समस्या किसी एक या दो घर की नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले की है। जब जी न्यूज की टीम इलाके में पहुंची तो कई घरों में दरारें दिखी। स्थानीय लोगों ने अपना डर हमारे सामने बयां किया। कैसा है ना, हम लोगों ने टीवी में इतने बिल्डिंग को गिरते हुए देखा है ना, लोग डरे हुए हैं। बाई चांस उसकी वजह से फाउंडेशन हिल गया और बिल्डिंग को कुछ हो गया तो इतनी सारी जानें चली जाएंगी। यहाँ के लोगों का दावा है कि पहाड़ों पर ब्लास्ट इतना भयंकर होता है जैसे कोई भूकंप या झटका आया हो। ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक हुआ है और हम लोग इतना शेक हो जाते हैं। टेबल, फर्नीचर सब कुछ हिलता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोग भी स्थानीय लोगों का साथ दे रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का आरोप है कि नियमों की अनदेखी करते हुए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यह बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, जनता के साथ, क्योंकि जो गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट है वो बन रहा है और जितने भी वेटलैंड है उनको सिर्फ को 1 बाय 1 बुझाते जा रही है। आसपास के लोगों ने साफ कहा कि वो एयरपोर्ट का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें सुना जाना चाहिए। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि पहली बात तो ब्लास्ट की इंटेंसिटी को कम करें। दूसरा, जितनी भी सोसाइटीज़ यहाँ पर बिल्डिंग्स यहाँ पर इफेक्ट हुई हैं, जिनको ये तकलीफ हुई है, उन बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए एक इंडिपेंडेंट बॉडी से। दर्जनों शिकायतों, अधिकारियों से गुहार के बावजूद अभी तक किसी ने इन लोगों की सुध नहीं ली है। उनके घरों में आई दरारों का अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि सरकार इसे गंभीरता से ले और इनकी मांगों को सुने, ताकि कुछ और मेथड का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है वो भी ना रुके। और मेथड अगर अलग इस्तेमाल किया जाएगा तो जिस तरह से ब्लास्ट करने के बाद जो वाइब्रेशन होता है वो नहीं होगा और बिल्डिंग्स पर क्रैक्स भी नहीं आएंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, नवी मुंबई।